तो चलिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि बहुपद और समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, समीकरण को कैसे जोड़ा या घटाया जाता है, समीकरण किस प्रकार से समीकरण को रैखिक द्विघात त्रिघात कह सकते हैं, एक पदी बहुपद, द्विपदी और त्रिपदी बहुपद। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि बहुपद का गुणनखंड कैसे निकालते हैं, यानी हम लोग कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं, सार्वगुणनखंड कैसे निकालते हैं। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो निश्चित मान कर चलिए कि आपको 8वीं 9वीं और 10वीं क्लास के जितने भी बहुपद का गुणनखंड है नहीं छूटेगा, समझ में 100% आएगा। सबसे बड़ा दिक्कत होता है बच्चों का कि गुणनखंड निकालने नहीं आता है, शून्यक निकालने नहीं आता है मैट्रिक क्लास के मैथ में। लेकिन इसको देखने के बाद में बेसिक से एडवांस तक इसको पूरा कंप्लीट देखने के बाद में आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमको 100% आएगा, यानी गुणनखंड हम किसी भी बहुपद का निकाल सकते हैं आसानी से। ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग एक चर वाले, दो चर वाले, रैखिक द्विघात त्रिघात जितने भी बहुपद हैं सबका गुणनखंड निकालने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। अरे मतलब कितने प्रकार के गुणनखंड निकाले जा सकते हैं उसको सबको हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 28xy एक नंबर का है, बहुपदों का गुणनखंडन कीजिए, ठीक है। गुणनखंड निकालना है हमको। चलिए देखते हैं, 28xy है। हम लोग पहले भी देखते आ रहे हैं कि 28 का गुणनखंड हम लोग पहले देखे हैं, किस प्रकार लिख सकते हैं 28 को। पहले इस 28 को देखिए, ठीक है। 28 का गुणनखंड हम लोग कैसे, 2 × 2 × 7। अगर हम 28 का गुणनखंड निकालते हैं इस प्रकार से, ठीक है ना, तो इस प्रकार से कहीं निकाल सकते हैं हम, ठीक है। 2 × 2 × 7 वहीं लिख दिए। अब यहाँ पे गुणा x गुणा y आप देख लिए, यानी 2 × 2 × 7, 2 दूनी 4, 4 7 28 और x गुणा y। ये वाला हो गया हम लोग का सिंपल गुणनखंड, यानी बेसिक से समझने जा रहे हैं इसमें, जीरो से लेकर एकदम, ठीक है ना। इसका देखिए 18 को हम लोग ऐसा ही करेंगे जैसे इसको किए हैं, सेम उसी प्रकार से करते हैं। अगर 2 × 2 नहीं 2 × 3 × 3 गुना 2 x है तो x गुना x गुना y, यानी हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। इस 18 को हम 2 × 3 × 3 18 का गुणनखंड निकालेंगे ना इस प्रकार से, तो कुछ ऐसा ही आएगा। इसका गुणनखंड पिछले क्लास में हम लोग कर चुके हैं, सिर्फ नंबर, सिर्फ अंक का। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें बहुपद का गुणनखंड सीखने जा रहे हैं। देखिए, ये बेसिक मैथ का एक सीरीज चल रहा है, यानी आपको मैथ बिल्कुल भी नहीं आती है, किसी क्लास से बाउंडेड नहीं है। ये नहीं है कि 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का, ये किसी भी क्लास से बाउंडेड नहीं है। यानी हम लोग इसमें मैथ, जनरल मैथ को मतलब स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक सीरीज चला रहे हैं, ठीक है ना। उस सीरीज का 14 नंबर वीडियो है। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछला सभी वीडियो जाकर देखिए, ये वाला 14 नंबर वीडियो है। हम लोग एकदम जीरो से जोड़ घटाव, नॉर्मल जोड़ घटाव से शुरू किए थे, यहाँ तक पहुँचे हैं। बहुपद चल रहा है हम लोग का, यानी इसमें सिर्फ बेसिक क्लियर किया जा रहा है, कैसे गुणनखंड निकलता है बहुपद का। बाद बाकी इसका क्वेश्चन हम लोग अगले एक सीरीज चलाएंगे, उसमें 7वीं क्लास 8वीं 9वीं 10वीं सबका गणित का मतलब बारी बारी से उसका टॉपिक बाई टॉपिक उसको हम लोग करेंगे। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी क्या है कि बेसिक आना चाहिए हमको, ठीक है। अगर बेसिक नहीं आता है ना तो हम कुछ भी कर लें, मैथ समझ में नहीं आ सकता है। तो ये वाला हम लोग का बेसिक का सीरीज चल रहा है, ठीक है ना। तो पहले आप लोग पिछला वीडियो जाकर देखिए बेसिक वाला, इसके बाद इसको आगे बढ़ा रहे हैं, मतलब 4-5 वीडियो का सीरीज और बचा हुआ है बेसिक का। उसके बाद हम लोग क्लास बाई क्लास मैथ का सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है ना। देखिए, अब 15 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 × 5 अभाज्य गुणनखंड के रूप में निकलना है इसको, ठीक है ना। इस जब तक टूटे तब तक तोड़ना है। 15 3 × 5 15, ये 3 को है ना यहाँ पे, तो इसको हम लिख सकते हैं a × a, ठीक है। b 2 है तो लिख सकते हैं b × b, 2 भी है तो ठीक है। इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। चलिए, इसका अगला देखिए। अब थोड़ा सा इसमें क्या करना है, हम लोग को सार्वगुणनखंड निकालना है, यानी कॉमन फैक्टर। इसमें और इसमें क्या कॉमन है, तो इसको बनाने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना है,
12 को 12 बराबर इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3। इस 12 को 36x को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा x। 2 3 6 3 18 18 दूनी 36। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। 2 थोड़ा सा गड़बड़ लिखा गया यहाँ पे, 2 दूनी 4 3 12 3 36। ठीक है, अगर x एगो x है तो यहाँ पे एगो लिख दिए। कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है कि दोनों में कॉमन होना चाहिए, ऊपर वाले में भी नीचे वाले में भी। देखिए ध्यान से हम मिलाने जा रहे हैं कि कौन सा दोनों में है। देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। ठीक है, तो इसके बदला में हम 1 2 लिख सकते हैं। दोनों में होना चाहिए, उसी को हम कॉमन कहते हैं। यानी कॉमन मतलब सार्व, यानी सभी में होना चाहिए। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। ठीक है, एक और 2 ले लेते हैं। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 भी ले लेंगे। ध्यान देना है, यहाँ तो 3 है लेकिन यहाँ कुछ बचा हुआ है इस लाइन में, नहीं ना। यहाँ x है, यहाँ x है, नहीं है। बस इतना ही हम लोग छोड़ देंगे। गुना करेंगे इसको, 2 दूनी 4 और 4 3 12। हम लोग का आंसर कितना हो गया, सारा गुणनखंड 12 हो गया, यानी कॉमन फैक्टर 12 हो गया। चलिए इसको उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं। सबसे पहले 15 का निकालेंगे, तो 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 5 गुना x। 18 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 18 को 2 गुना 3 गुना 3, 2 2 3 6 6 3 18, x है इसमें x लिख। ध्यान दीजिएगा इसमें तो 2 है, यहाँ पे 1 ठो, लेकिन यहाँ पे कहीं 2 है नहीं है, तो 2 छोड़ देंगे। यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, दोनों में 3 है, यानी हम 1 3 यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ 5 है, नीचे 5 है कहीं नहीं है, छोड़ देंगे। यहाँ 3 है, ऊपर कहीं 3 बचा नहीं है। यहाँ x है, यहाँ x है, यानी दोनों में जो चीज़ होगा ना वही चीज़ यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। 3 गुना x बराबर कितना हो जाएगा आंसर, 3x हो जाएगा। ठीक है, हम लोग का यह हो गया सारे गुणनखंड का आंसर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा देख लीजिए। इसको इस 20 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 20x² y को। तो 20 को हम लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 5, 2 दूनी 4 5 20, x गुना x गुना y। अब 25 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 25xy²। ठीक है ना, 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना x गुना y गुना y। यहाँ पे x एक ही है, यहाँ पे y 2 है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, देखिए इसको डिटेल्ड में इसको हम एक्सप्लेन करके लिख दिए। ठीक है ना, जितना है उतना लिखे हैं x और y। यहाँ 20 के बदले में 2 गुना 2 गुना 5, जैसे हम लोग एलसीएम निकालते हैं ना, उसी प्रकार से लिख दिए। अब कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक 5 है, ऊपर खोजिए 5 मिल रहा है क्या है, एकदम यहाँ पे 1 है, एक 5 है, तो ये दोनों के मिला के एगो 5 यहाँ पे लिख दिए। गुणा है, गुणा लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ 2 ठो 2 है, यहाँ 2 कहीं दिखाई दे रहा है, नीचे नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ नीचे 5 है, ऊपर 5 नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ 5 आया है अंक में। x में देखिए क्या हुआ, यहाँ एगो x है, यहाँ भी एगो x है, तो पहले एगो x लिखते हैं। अब ऊपर एगो x है, नीचे x नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ऊपर y है, नीचे एगो y है, यहाँ पे यहाँ y यहाँ y। ठीक है ना, y हमारा मिल गया, तो एगो y लिख लेते हैं गुणा में करके। बाद बाकी अब कुछ मिलने वाला नहीं है। यहाँ एगो y है तो ऊपर x है, तो x और y है तो नहीं लेंगे। ठीक है ना, सिर्फ एक ही जाति का होना चाहिए। तो 5x गुना साइलेंट कर देंगे। ठीक है, हट जाता है। 5xy इसका हो गया सार्व गुणनखंड। ठीक है, सिंपल से हम लोग समझते जाएंगे एडवांस लेवल तक। ठीक है, अगला देखिए, ये 3 पार्ट वाला सार्व गुणनखंड हो गया। कितना पार्ट वाला, 2 था, यहाँ पे 3 ठो है। पहले हम लोग 10ab। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं, 20bc। इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 30ac। इसको कैसे, देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम 10 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 5 a गुना b। 20 को लिख सकते हैं हम 2 गुना 2 गुना 5। अब इसको कैसे लिखे हैं, इस प्रकार से आप एलसीएम की तरह गुणनखंड निकाल सकते हैं। इसको ऐसे लिख दिए। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या हो गया, b गुना c। 30 है। ठीक है ना, 30 है, तो 30 को हम लोग 30 नहीं लिख सकते हैं, इसको गुणनखंड निकालेंगे।
2 गुणा 3 गुणा 5, 2 3 6, 6 5 30, यहाँ पे a गुणा c। अब कॉमन फैक्टर क्या होगा, कॉमन फैक्टर क्या होगा, 2 यहाँ भी है, ध्यान दीजिएगा, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, ठीक है, तो 1 2 हो जाएगा, दोनों में होना चाहिए। यहाँ 2 है, यहाँ नीचे 2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, 5 मिल रहा है, इसीलिए हम 5 को लिख दिए दोनों, सॉरी, हाँ तीनों में देखा जाता है इसमें ना, यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 संयोग से तीनों में है तो तीनों में लिखेंगे। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ भी 5 है, 3 वाला है, 3 वाला है ना, तो हम तीनों में देखेंगे मिल रहा है, तीनों में 5 मिल गया, तीनों में लिख लिया। यहाँ 2 है, यहाँ इसमें नहीं है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ a है लेकिन इस दोनों में a नहीं है, यहाँ a नहीं है, इसमें a है, 2 जगह तो a मिल रहा है लेकिन एक जगह a नहीं है ना, तो छोड़ देंगे, a नहीं लिखेंगे। यहाँ 2 जगह b मिल रहा है लेकिन इसमें b नहीं है, नीचे वाला में, तो b को भी नहीं लिखेंगे। यहाँ c मिल रहा है, दोनों में ऊपर वाला में c नहीं है, c को भी, यानी कहने का मतलब है कि जो भी पद, यानी जो भी चर या अचर पद अगर तीनों में होगा तब भी यहाँ पे लिखेंगे, अगर 2 में है 1 में नहीं है तो उसको छोड़ देंगे, ठीक है ना। देखिए सिर्फ 2 और 5 तीनों में है, तो इसको गुणा करेंगे तो 2 5 10, तो हम लोग का सारा गुणनखंड कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। अगला देखिए, इसमें गुणनखंड को देखते हैं थोड़ा सा। गुणनखंड कैसे निकालेंगे, सिंपल है, अभी बताए हैं ना, इसको पहले तोड़िए, बताया ना, बेसिक से हम लोग चल रहे हैं, एकदम बेसिक से। इसको हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, a गुणा x गुणा x, बीच में प्लस है, प्लस लिख दिए, यहाँ पे क्या है, प्लस, ठीक है, यहाँ पे है प्लस लिखा गया, और यहाँ b गुणा x। ध्यान से देखिए इस दोनों में क्या कॉमन है, हमको क्या दिख रहा है, हमको सिर्फ यहाँ भी x दिख रहा है, यहाँ भी x दिख रहा है, तो इधर से x गायब करके बाहर ले रहे हैं, कोष्ठ बंद कर रहे हैं, तो जब x इसमें से बाहर आ गया, और कुछ बाहर आने वाला है क्या, अभी यहाँ b है, यहाँ b नहीं है, दोनों साइड जो चीज़ होता है ना, जैसे सारा गुणनखंड भी बताया ना, सारा गुणनखंड इसीलिए बताया गया है क्योंकि ऐसा गुणनखंड आप लोगों को आ जाए, जो दोनों पार्ट में होगा उसी को कॉमन करेंगे। यहाँ x है, यहाँ x है, तो x बाहर कर लिए, यहाँ b है, इधर b नहीं है, इधर a है, इधर a नहीं है, इसीलिए a और x को यहाँ पे लिख देंगे ax, ठीक है, प्लस है, बीच में प्लस लिख देंगे, इधर सिर्फ और सिर्फ b बचा है, b लिख दिए, इसका गुणनखंड इतना हो गया, ठीक है। इसको देखिए थोड़ा सा, हम 7p² को लिख सकते हैं, 7 गुना 2 को p है ना, तो p गुना p, यहाँ जोड़ है, यहाँ पे क्या है, जोड़ लिख दिए। 21 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 7 गुना q गुना q, 2 q है, लिख दिए। अब इसमें क्या है कि दोनों पार्ट में सेम है, दोनों पार्ट में आ रहा है, तो यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है, 7 बाहर करेंगे, ठीक है। p यहाँ है 2 गो, यहाँ q 2 गो है, तो यहाँ दोनों तरफ ना होना चाहिए, तो नहीं बाहर करेंगे, तो यहाँ पे कोष्ठ बंद करेंगे, p गुना p² हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा बीच में, और यहाँ q गुना q, तो 3 है, 3 तो नहीं है इधर, 3 कॉमन नहीं हुआ है, इधर भी 3 रहता तब ना कॉमन होता, यहाँ पे 3 तो इधर रह गया, 3 रह गया, और q 2 गो रह गया, तो q²। यहाँ पे आंसर कितना हो गया हम लोग का, इतना हो गया। इसको देखते हैं, 15 को हम लोग 15xy² को लिख सकते हैं हम लोग 3 गुना 5 गुना x गुना y गुना y माइनस 20 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 5 गुना x गुना y, ठीक है ना। इसको तोड़ दिए अलग, यहाँ से इसको तोड़ दिए अलग। अब देखिए यहाँ पे माइनस, मेन माइनस है ये वाला, ठीक है ना। इसमें क्या क्या दोनों साइड में है, सबसे पहले देखिए दोनों साइड में, यहाँ 3 है, क्या इधर 3 है, नहीं है, 3 नहीं लेंगे बाहर, कॉमन नहीं लेंगे 3 इधर, ठीक है। यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, देखिए ले लेंगे, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो 5 हम ले लिए। x है क्या इधर, इधर एगो x है, इधर एगो x है, ठीक है, यहाँ पे एगो x, तो दोनों साइड में x है, इसलिए यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा। यहाँ y है, इधर क्या y है, हाँ एक y यहाँ पे है, इधर एक y ले लेंगे, दोनों तरफ से एक y, तो एक y यहाँ पे बाहर। अब कुछ दोनों साइड में नहीं बचा है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो दोनों साइड में हो। इधर क्या 3 कॉमन हो गया, यहाँ पे क्या बचा, 3 बचा है, और y बचा है, सिर्फ इस साइड माइनस के इस साइड में वो 3 बचा है, एक y बचा है, तो 3y लिख दिए, माइनस चिन्ह लगा दिए।
2 गुना 2 बचा है तो 2 दूनी 4 लिख सकते हैं। 2 गुना 2 लिखने से थोड़ा सा बड़ा दिखेगा, इसलिए 2 गुना 2 4 लिख लिए इसके बदला में। यहाँ सिर्फ x बचा है तो यहाँ पे x हो गया। हम लोग का गुणनखंड कितना निकल के आ गया, इतना निकल के आ गया, ठीक है ना। तो चलिए अगला इसका देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। नहीं अब गुणनखंड देखते हैं, थोड़ा सा अलग टाइप से गुणनखंड। तो सिंपल था, थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा एडवांस लेवल के, थोड़ा सा 8वीं क्लास में भी है और 10वीं क्लास में भी है। बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास के मैथ में भी है और 8वीं क्लास के भी मैथ में ये वाला क्वेश्चन जो अभी बनाने जा रहे हैं हम लोग, ये वाला है। आपको समझ में आता है तो बड़ी बढ़िया बात है कि आसानी से समझ में आ गया। देखिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये किस प्रकार से बनता है ना, देखिएगा ध्यान से। हम लोग इसको सेम टू सेम इसको ऐसा ही लिख देते हैं, ठीक है, प्लस इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से, इसको पहले इसको देखिए ध्यान से। यहाँ कुछ भी नहीं है तो क्या छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है। अब इसको हम गुणा करेंगे, 16 गुना 1 तो 16 हो जाएगा। 16 को हम लोग किस प्रकार लिख सकते हैं, 16 को हम लोग 1 और 16 लिख सकते हैं। 16 को लिख सकते हैं 2 8, यहाँ पे गुना देखिए, गुना 16 एकम 16, 16 ही आना चाहिए। इस प्रकार से तोड़ेंगे, 2 हो गया, 2 गुना 8 16 हो जाएगा। 3 से नहीं टूटेगा, 4 से, 3 से नहीं टूटेगा, 4 से टूटेगा, 4 गुना 4, 4 में 4 से गुना करना तभी ना 16 आएगा। अब इतना ही पे स्टॉप कर देंगे। अब ये बताइए हमको जोड़ के प्लस 8 आना चाहिए, बीच वाला आना चाहिए, यानी बीच में 8 है ना, तो हमको जोड़ के 8 आना चाहिए, गुना करके 16 एकम 16 आना चाहिए। तो ये बताइए गुना करके तो सब में आ रहा है 16, इस सब जोड़ा में गुना करके 16 आ जाएगा, सब में आ जाएगा। अब आप लोग बताइए किस जोड़ा को जोड़ेंगे कि 8 आ जाए, यानी बीच वाला 8 है ना तो 8 आ जाए, उसी जोड़ा को हम बीच में तोड़ेंगे। किसको, 8 और 2 10 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो यहाँ 16 1 17 हो जाएगा। 4 और 4 8 यहीं होगा, गुना करेंगे तो 4 चौका 16 और जोड़ेंगे तो 4 और 4 8। तो इसको हम लिख सकते हैं, ए है ना तो ए लगाएंगे, यहाँ x रहता था तो x लगाते हैं, यहाँ y रहता तो y लगाते हैं, 4a जोड़ 4a, यहाँ प्लस है तो प्लस लगा दिए। जो चीज़ में यहाँ पे क्या किए हैं, तोड़े हैं ना, उसी चीज़ में यहाँ पे गुणा कर देंगे। क्या चीज़ से गुणा करेंगे, यहाँ 4 गुना 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम लोग एक स्टेप और बढ़ा के यहाँ पे समझाने के लिए a को a गुना a लिख सकते हैं। ये 2 है तो लिख सकते हैं, पिछले वाले 3 टर्म वाला हो गया। अब इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट को 2 भाग में बांट देंगे। अब बताइए इस दोनों पार्ट में से यहाँ से लेकर यहाँ तक में क्या है कि दोनों में है, यहाँ a है, a बाहर कर लेंगे, यहाँ भी a है, ठीक है, बाहर हो गया। यहाँ से a बाहर, यहाँ से a बाहर, इस पार्ट का बात हो रहा है। क्या बच गया, यहाँ पे a बच गया, यहाँ पे क्या बच गया, प्लस का 4 बच गया, बंद हो गया, ठीक है। अब इस वाले पार्ट में देखिए तो क्या बचा हुआ है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, ठीक है। तो यहाँ बीच में प्लस है ना, तो यहाँ पे बीच में प्लस कर लेंगे। तो 4 दोनों साइड है, इसीलिए 4 को बाहर कर लिए। यहाँ बच रहा है a, यहाँ बच रहा है प्लस में है प्लस, तो 4 प्लस में हो गया। एक स्टेप और बढ़ाएंगे तो ये बताइए अब इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में यहाँ कुछ भी नहीं है तो क्या है, गुणा छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है, गुणा। ये बताइए इस दोनों पार्ट में क्या चीज़ है, कॉमन है। तो a प्लस 4 इसमें भी है, a प्लस 4 इसमें भी है। तो क्या हम a प्लस 4 बाहर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये बताइए अब क्या बच गया इधर क्वेश्चन में, इधर तो a प्लस 4 बाहर आ गया, तो इस प्लस की इधर सिर्फ और सिर्फ a बच गया, बीच में प्लस है, प्लस लगा देंगे। इधर से a प्लस 4 इधर बाहर आ गया है, तो यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ 4 बच गया। हम लोग का गुणनखंड कितना हो गया, a प्लस 4, a प्लस 4, इसको हम लोग a प्लस आगे बढ़ाकर a प्लस 4 के होल स्क्वायर भी आंसर लिख सकते हैं। गुणनखंड ऐसा ही तो बनता है, एकदम सिंपल है। यही गुणनखंड जो है ना मैट्रिक क्लास में 10th क्लास में बच्चों को मतलब नींद हराम कर देता है। कैसे तोड़ें कि गुणा करके इतना आ जाए और जोड़ के इतना आ जाए, यही परेशानी का कारण होता है। इसमें हम लोग साफ एकदम आराम से समझ रहे हैं, ठीक है ना, कि हम लोग को 10वीं क्लास में दिक्कत ना हो गुणनखंड बनाने में। चलिए अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं इसी मेथड से। यहाँ कुछ भी नहीं है तो क्या छुपा हुआ है, यहाँ पे 1 छुपा हुआ है। अब 1 में 25 से गुणा करेंगे, यहाँ पे साइड में कर ले क्या,
25। इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे, 1 गुणा 25, 25 से कम 25, 2 से 25 में भाग लगता है क्या, 2 से 25 में भाग लगता है, नहीं लगता है 2 से 25 में भाग। अब हम लोग यहाँ पे 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा, डायरेक्ट यहाँ पे कितना से लगेगा, 5 से लगेगा, 5 12 में 25, ठीक है ना। यहाँ अब बताइए वह कौन सा संख्या, कौन सा इसमें 2 जोड़े बना है, कई जोड़ा बना है, 2 का पेयर बना है, 25 को गुणनखंड किए हैं, 2 भाग में तोड़े हैं, 2 जोड़ा बना है, ठीक है। किस जोड़े को गुणा करने के बाद एक 25 आएगा, तो इसको गुणा करने के बाद 25 तो आ ही जाएगा, इसको गुणा करने के बाद 25 आ जाएगा, इसको भी गुणा करने के बाद 25 आएगा। शर्त एक और है, 2 शर्त फुलफिल करेगा, उसी को हम ले आके यहाँ बीच में रख देंगे। गुणा करके तो 25 दोनों में आ जा रहा है, लेकिन क्या इस दोनों को जोड़कर 10 आ रहा है क्या, जैसे इधर 8 आया था, 4 4 8, क्या इस दोनों को जोड़ के 25 आए 26 हो जा रहा है, हमको 10 चाहिए, जोड़ या घटा के आना चाहिए 10, ठीक है। तो 5 5 10 आ जाएगा, लेकिन 25 1 26, इसलिए इस जोड़ा को नहीं लेंगे, इसको हम लोग ले लेंगे, ठीक है ना। यानी 5 5, इसको तो सेम टू सेम यहाँ पे मान लीजिए x है तो x गुणा x लिख देंगे, यहाँ पे 1 का कोई वैल्यू नहीं रहता, 1 छुपा हुआ रहता है, 1 हटा देंगे, माइनस है यहाँ पे माइनस लगा दिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, -5 गुणा -5, तब ना जाके यहाँ पे माइनस से माइनस कटेगा तो 50 25 प्लस में 25 होगा, यानी हम -5 x है यहाँ पे तो x लिख देंगे, यहाँ पे a था तो a लिखेंगे दोनों जगह, यहाँ पे x है तो दोनों जगह क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। अब देखिए दोनों तरफ माइनस क्यों लगाए हैं, क्योंकि गुणा करने के बाद माइनस से माइनस कट जाएगा, 50 25 प्लस में हो जाएगा, और जोड़ने के बाद दोनों तरफ माइनस है तो जुटेगा, 5 5 10 जुटेगा, लेकिन चिन्ह क्या होगा, माइनस का होगा, यानी हम लोग का ये वाला माइनस लगा रहे हैं तो हम लोग का कंडीशन फुलफिल। 25 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 गुणा 5 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं 5 गुणा 5। अब हम लोग कॉमन करेंगे इसको 2 पार्ट में बांट कर, एक पार्ट इस दोनों को कर देंगे, एक पार्ट इस दोनों को कर देंगे। इस दोनों में यहाँ क्या दिख रहा है आप लोगों को, x दिख रहा है, दोनों में कॉमन कर लेंगे। ये बताइए यहाँ से x कॉमन हो गया, यहाँ से x कॉमन हो गया, यहाँ से, ठीक है ना। तो यहाँ क्या बचा, इस पार्ट में x बचा, ठीक है, माइनस है माइनस लगा दिए यहाँ पे x बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 5 बचा, घेर देंगे इसको, इस वाले पार्ट का कंडीशन फुलफिल हो गया। यहाँ पे है माइनस का चिन्ह, ठीक है ना, तो यहाँ हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ये बताइए यहाँ पे क्या है, दोनों पार्ट में यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, दोनों साइड में जो होगा ना उसी को हम कॉमन करेंगे, ध्यान दीजिएगा। 5 यहाँ कॉमन हो गया, तो क्या बचा, यहाँ सिर्फ x बचा, बीच में है प्लस, प्लस लगा दिए। क्या प्लस लगाएंगे, क्या प्लस लगाएंगे जी, बिल्कुल प्लस नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम लोग को फिर यहाँ पे गुणा करके प्लस लाना है, इसलिए माइनस होगा, तो ना 5 माइनस माइनस मिल के प्लस यहाँ पर होगा, 5 बाहर हो गया तो क्या बचेगा, 5 ही बचेगा, ठीक है ना। अब बताइए इस पार्ट में और इस पार्ट में, इस माइनस के दोनों साइड में कौन ऐसा चीज़ है दोनों साइड है, तो यहाँ पे जैसे x प्लस a प्लस 4 था ना दोनों साइड में, यहाँ पे x माइनस 5 दोनों साइड में, यहाँ भी है यहाँ भी, तो x माइनस 5 कॉमन कर लेंगे, कोष्ठ में करके। तो ये बताइए इस साइड कोष्ठ में क्या बचेगा, इस वाले पार्ट से x माइनस 5 जब बाहर आ गया तो क्या बचा है, x बचा है। इस वाले पार्ट से x माइनस 5 बाहर आ गया तो क्या बचा है, माइनस 5 बचा है। यानी हम लोग का आंसर कितना हो गया, दोनों साइड सेम है ना, माइनस माइनस है, दोनों साइड सेम ही है, यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, यानी ये a दोनों साइड है, तो इसको हम लोग x माइनस 5 का होल स्क्वायर बिल्कुल लिख सकते हैं, आंसर दोनों हो जाएगा, या यहाँ पे या करके आंसर दोनों हो जाएगा, ठीक है। चलिए लास्ट इसका टॉपिक देखते हैं, इसका 2 क्वेश्चन और है, सेम वैसा ही है बिल्कुल जो अभी बनाया है हम लोग ना, सेम वैसा ही वीडियो, मतलब ये भी है। अब देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो क्या छिपा हुआ है, 8 है कम 8, हम 8 को किस प्रकार से तोड़ें कि गुणा करके 8 और जोड़ के 6 आ जाए, ठीक है ना, प्लस में 6 आना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। इसको हम लोग 1 गुणा 8, उसके बाद 2 से भाग लग जाए ना 8 में, बिल्कुल लग जाएगा, 2 गुणा 4, उसके बाद 3 से नहीं लगेगा, अब 4 गुना 2, फिर वहीं 4 गुना, इधर 4 लिखेंगे इधर 2 लिखेंगे, तो फिर बात वहीं हो गया, इधर का 4 इधर 2, इसलिए इतना ही छोड़ देंगे, 2 को जोड़ा बना, ठीक है ना। लेकिन ध्यान क्या देना है, दोनों जोड़ा का गुना करेंगे तो 8 ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है 8 होने में।
लेकिन शर्त ये देखना है हम लोगों को, क्या जोड़ के 6 आ रहा है, क्या इस दोनों को जोड़ के 6 आ जा रहा है, जोड़ या घटा के। घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, 6 तो आ ही नहीं रहा है। लेकिन इसको जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, 4 और 2 6, गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, यानी ए वाला कंडीशन तो फुलफिल हो जा रहा है। तो हम पी स्क्वायर को पी गुना पी लिख सकते हैं। यहाँ पे स्क्वायर 2 को पी है तो पी गुना पी लिख सकते हैं। एक तो खत्म हो गया, एक का कोई वैल्यू नहीं रहता है पहले, ठीक है ना, छुपा हुआ रहता है। प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब बताइए 2 गुना 4, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2p, p है तो p लिखेंगे, x रहता तो x लिखते हैं, यहाँ पे y रहता तो y लिखते हैं, ठीक है ना, a रहता तो a लिखते हैं। तो 2p और प्लस 4p मिल के 6p हो जाएगा। गुणा करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, इधर कोई दिक्कत नहीं है। 8p स्क्वायर गुना करके होना चाहिए और जोड़ के क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो ये बताइए हम 8 को इस 4 दूनी 8 जितना लिखे हैं ना वही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे, 2 गुना 4 लिख सकते हैं। 2 जोड़ 4 अभी हम लोग क्या किए हैं यहाँ पे नहीं लिख देखे हैं आप लोग, 1 गुना 8, ठीक है, और 2 गुना 4। तो हम लोग जो चीज़ यहाँ लिखे हैं ना, यहाँ यही चीज़ को इसको प्लस में करके लिखना है, ठीक है, खाली p लगा देना है। तो बस हो गया हम लोग का काम। गुणनखंड को हम लोग एकदम आराम से समझ रहे हैं, ठीक है ना, हड़बड़ी में नहीं चलना है, नहीं तो हड़बड़ी में क्या हो जाएगा, गड़बड़ी हो जाएगा, समझ में नहीं आ पाएगा। 8वीं क्लास 9वीं और 10वीं क्लास में भर के गुणनखंड आता है इस प्रकार का। अब मैट्रिक में तो हर साल पूछा जाता है इस प्रकार का, ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक पूछा ही जाता है, इसलिए इसका बेसिक समझना तो बहुत ज़रूरी है। नहीं तो मैट्रिक क्लास में क्या होगा ना, समझ में अधिकांश बच्चों का गुणनखंड समझ में नहीं आता है, ठीक है। चलिए देखिए, अभी जोड़ा लगाएंगे पहले, जैसे 2 गो इसको एक साथ है और इस साइड वाला को एक साथ है। इस दोनों जोड़ा में क्या है, यहाँ भी p है, यहाँ भी p है, तो p बाहर हो जाएगा, बाहर हुआ तो क्या बचा, p बचा, ठीक है ना, प्लस यहाँ p गायब हो गया तो क्या बचा है, सिर्फ और सिर्फ 2 बचा है, ठीक है, बीच में प्लस है, प्लस लगा दिए। अब देखिए यहाँ पे 4 गुना p, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, ठीक है, तो 4 तो बाहर हो जाएगा, दोनों साइड है इसीलिए। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ p बचा है तब p छोड़ देंगे, प्लस में 2 बचा है, 4 तो बाहर हो गया था, 2 लिख देंगे, ठीक है। अब फिर देखिए इस दोनों पार्ट में क्या क्या कॉमन है, यहाँ p प्लस 2 है, यहाँ भी p प्लस 2 है, तो p प्लस 2 को हम लोग बाहर कर लेंगे कोष्ठ में, ठीक है। अब क्या होगा, इधर क्या बचेगा, p प्लस 2 जब इस पार्ट से बाहर हो गया, ये वाले पार्ट से, तो क्या बचा यहाँ पे p, ठीक है, यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे, इस वाले पार्ट से भी p प्लस 2 बाहर हो गया तो क्या बचा, 4 बचा, यहाँ पे 4 उतार देंगे, कोष्ठ बंद कर देंगे। हम लोग का आंसर हो गया इतना ही। इसको हम लोग पहले जैसे p प्लस a स्क्वायर नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए ना, यहाँ पे यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, a प्लस b तो नहीं है, सेम दोनों साइड नहीं है, इसीलिए आंसर इसका गुणनखंड कितना हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा। इसी प्रकार इसको देखते हैं, चलिए इसमें देखिए अब क्या है कि यहाँ पे क्या है कि 21x स्क्वायर है, मान लीजिए 21x स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग गुणनखंड करके क्या करेंगे, इसको 21 सिर्फ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, लेकिन 21 गुना x स्क्वायर 21x स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों लिखेंगे। अब इसको हम लोग 1x गुना 21x लिख सकते हैं, ठीक है। 2 से तो 21 में भाग लगेगा नहीं, 3 से लगेगा, तो हम लिख सकते हैं 3x गुना 7x, ठीक है, क्योंकि 3 से तो 21, x गुना x स्क्वायर हो जाएगा इतना। फिर तोड़ सकते हैं इसको ऐसा ही ना तोड़ सकते हैं हम लोग, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। गुणनखंड अभी सिखाए हैं हम आप लोगों को सिंपल। इसका पहला पेज जाकर देखिए, पहला स्लाइड में इस प्रकार से गुणनखंड बताया गया है, शुरू में ही बताया गया है, ठीक है, तो वहीं कर रहे हैं यहाँ पे। अब बताइए इसको, अब 4 से ना लगेगा, 5 से भी, 6 से भी, 7 से, फिर 7 गुना 21 3 लिखेंगे, ठीक है ना, इसीलिए इतना ही जोड़ा यहाँ पे बन पाएगा, 2 ही पेयर बन पाएगा, ठीक है। अब ये तो ठीक है, हम लोग को दुगुना करके इतना आ जा रहा है, क्या जोड़ के किस जोड़े का मान -10 आ रहा है, यानी जोड़ या घटा के किसका मान -10 आएगा। तो ये तो 21 को है, 22 को हो जाएगा, 22 तो हम लोग को लाना नहीं है, बीच में हम लोग को 10 लाना है, तो 7 और 3 10, ई वाला कंडीशन हो जाएगा। तो हम लोग एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स गुना एक्स लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को माइनस, ठीक है, माइनस का नहीं प्लस लिखेंगे, क्योंकि हमको माइनस में चाहिए, ठीक है ना, हमको क्या चाहिए, माइनस, अच्छा माइनस दोनों साइड होगा, क्योंकि गुना में ना प्लस चाहिए हमको, -3x -7x, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा,
ये वाला को हम क्या कर सकते हैं, इतना गुना लिख सकते हैं 3 गुणा 7। यहाँ x नहीं ना है, यहाँ पे नहीं है, इसीलिए खाली 3 गुणा 7। ये चीज़ गुणा में यहाँ लिखाएगा, यही चीज़ जोड़ में यहाँ लिखाएगा। जोड़ कहने का मतलब दोनों तरफ माइनस इसलिए किए हैं यहाँ पे, इसमें दोनों तरफ प्लस इसलिए किया गया कि यहाँ पे प्लस था, ठीक है ना, यहाँ पे क्या था, प्लस लाना था। लेकिन यहाँ पे क्या लाना है हमको, -10 लाना है, ठीक है, -10x। तब हम माइनस दोनों तरफ लगाएंगे तब ना 7 और 3 -10 होगा, तब ना -10x होगा। अब देखिए, अब जोड़ा, 2 का जोड़ा यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। इसमें से क्या कॉमन होगा, यहाँ पे देखिए x है, यहाँ भी x है, तो x बाहर हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो x बाहर हो गया तो यहाँ पे क्या बचा, x बचा, माइनस यहाँ 3 बचा, 3 ले लिए। अब बताइए यहाँ पे क्या है, दोनों तरफ 7 है, दोनों तरफ जो होगा ना वही बाहर करेंगे, माइनस है यहाँ, ध्यान दीजिएगा, -7 बाहर हो गया x। अब यहाँ प्लस नहीं लिखना है, यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ पे माइनस कर देगा, माइनस जाएगा ना तो प्लस को माइनस कर देगा। अब यहाँ पे 3 बचा है तो 3 यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। इस जोड़ी में आइए, अब क्या है यहाँ पे, 3 x - 3 है, x - 3 बाहर कर लेंगे, दोनों साइड है, देख लीजिए, यहाँ भी यहाँ भी। अब बचा क्या यहाँ पे जब ये बाहर हो गया तो बचा x, इधर माइनस में क्या बचा, 7। हो गया हम लोग का आंसर। यानी हम लोग गुणनखंड बेसिक से लेकर इस प्रकार का भी बनाए थे, इस प्रकार से फर्स्ट स्लाइड पर ऐसा बनाए थे, ऐसा से शुरू किए हैं, यहाँ तक पहुँचा दिए। यानी मैट्रिक तक गुणनखंड ऐसा ही पूछा जाता है लास्ट तक, ठीक है ना। यानी हम लोग गुणनखंड को एकदम 0 लेवल से लेकर यहाँ तक लेकर आए इस वीडियो में, ठीक है ना। अगले वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं द्विविमीय और त्रिविमीय आकृतियों का गुण, द्विविमीय और त्रिविमीय आकृतियों का गुण शुरू करने वाले हैं, ठीक है ना। तो उसको हम लोग देखेंगे। उसमें जैसे मान लीजिए उसमें क्या होगा, वृत्त, उसके बाद में आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, उसके बाद में समकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज, बेलन, शंकु, घन, घनाभ, अर्धगोला, गोला। यानी कहने का मतलब सब कुछ उसमें हम लोग देखेंगे, उसके सभी के गुण देखेंगे, उस पर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। यानी हम लोग ज्यामितीय आकृतियों को भी इसमें अगले वीडियो में देखने जा रहे हैं। यानी मैथ को एकदम 0 से लेकर एडवांस लेवल तक लास्ट टॉपिक हम लोग का वहीं रहेगा, द्विविमीय और त्रिविमीय। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे 7वीं क्लास से मैथ का सीरीज बाय सीरीज शुरू करेंगे। सबसे पहले हम क्या किए हैं ना कि बेसिक क्लियर कराए हैं। यानी समझ लीजिए, आप नहीं देखें ना तो 14वां वीडियो है बेसिक सीरीज का, बाकी के पिछला देख सकते हैं। 2 या 3-4 वीडियो और आएगा। यानी हम कोशिश कर रहे हैं 16-17 वीडियो 18 वीडियो में पूरा कंप्लीट बेसिक मैथ करा दें। उसके बाद हम लोग चाहेंगे 7वीं क्लास के मैथ पर, तो कोई भी मैथ आपको दिक्कत नहीं होगा, लेकिन शर्त है कि आप ये वाला पूरा सीरीज देखना होगा आपको। ये वाला सीरीज आप नहीं देखते हैं तो निश्चित फंसेंगे आप मैथ में। अगर ये पूरा कंप्लीट देखते हैं 1 से लेकर अंतिम तक, पूरा कॉपी कलम के साथ बैठ कर देखते हैं, जैसे पढ़ाया जाता है वैसे बना कर देखते हैं, समझते हैं, एकदम सीरियसली लेकर बैठते हैं, तो आपको मैथ में दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद आप मैथ का बुक लेकर बैठिए, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। लास्ट सीरीज हम लोग का है इसमें घन, घनाभ, बेलन, शंकु, आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, बिल्कुल 2D और 3D सभी को देखेंगे, ठीक है ना। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, जल्द आएगा, उसमें हम लोग बेसिक मैथ को समाप्त करेंगे, ठीक है।